सारा, सलाम, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम कहीं ना कहीं जा रही होती हो। और मैं जब भी देखती हूँ तुम मेरे सामने आ जाते हो ये पूछने कि मैं कहाँ जा रही हूँ। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी में क्यों रहती हो। तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं तुम्हें जरा करीब से जानना चाहता हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। बस ये ख्याल रखना कि ये रेड राइडिंग हुड किसी दिन भेड़िए में ना बदल जाए। तुम तो मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती हो। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी मजाक बिला वजह नहीं किया अच्छा, जाता। तो तुम ये समझ लो कि तुम भेड़िया भी होती तो मुझे कोई मसला नहीं होता। बुराक, तुमसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। मैं भी इसीलिए बात कर रहा हूँ तुमसे। मतलब हम भी कॉलेज आते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कॉलेज आती हो और फौरी तौर पे घर भी निकल जाती हो। हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम तुम्हारे बारे में जान ही नहीं पाते। तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई खास जरूरत भी नहीं वैसे। मतलब इंतजार करना होगा। मच बेटर। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ाता हूँ। एक काम करते हैं, क्लास के बाद कॉफी पीते हैं, क्या कहती हो? आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है ना? वैसे इतने अच्छे मौसम में कॉलेज आना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए, जैसे कि मेरे लिए। ओके, चुप रहना है, मतलब कुछ बोलना नहीं है। कहीं अपनी मिस्ट्री को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही? नहीं, अगर ऐसा है तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है, समझी? कौन से राज की बात कर रहे हो तुम? तुम एकदम से स्टेज पर आई हो, सारी लाइट्स तुम्हारी तरफ हो गईं। हम तुम्हें जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं तुम उतना ही हमसे भाग रही हो। तुम्हारे बारे में हम कुछ नहीं जानते, सब सोचे जा रहे हैं कौन हो, क्या करती हो। मत सोचो, क्यों इतना सोच रहे हो मेरे बारे में? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचती तुम लोगों के लिए, लेकिन आप हर वक्त मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहते, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां रहती हो, क्या कुछ अच्छा लगता है तुम्हें? मैं अपनी अम्मी के साथ एक बहुत गरीब इलाके में रहती हूँ। जिस लेमोजीन में मैं आई थी वो मेरे बॉस की है और वो ड्राइवर भी उन्हीं का है। हम उसके बारे में बात नहीं करते, वो बहुत लंबी कहानी है। मेरी जिंदगी है यूनिवर्सिटी, काम और घर। मैं तो ये तक भूल गई हूँ कि मुझे क्या पसंद है। इतना काफी है। ऐसा है क्या? बहुत अच्छा मजाक करती हो, मजा आ गया, गुड है। मतलब हर बात में बहाना बना लिया, लेकिन लेमोजीन वाली बात पे कोई बहाना नहीं। बुराक, अरे हर जगह तुम्हें ढूंढ लिया। वजह? पढ़ना नहीं है? मुझे हर जगह तलाश करने की कोई वजह? अरे हमें पढ़ना है, भूल गए क्या? अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, इतनी बड़ी मुसीबत जो मेरे सर पर है। क्या करूँ मैं? कम से कम ऐसी बातें तो मत करो। मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। समझदार लड़की लगती हो। क्या क्या हो गया? क्यों देखे जा रही हो मुझे इतनी गौर गौर से? क्या हुआ है, बोलो। डर रहे हो बच्चे की तरह। अरे तुम जैसा लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी शक्ल तो देखो आईने में। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो कहीं चल के कॉफी पीते हैं और वहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। और ज्यादा खुश है। अस्सलाम वालेकुम लड़कियों। वालेकुम अस्सलाम। नई बात जारी है फिर से? हाँ, अरे नहीं तो, इंटर्नशिप की बात कर रहे थे। अभी से? मुझे लगता है तुमने कुछ भी अभी सोचा नहीं है उसके बारे में। क्या मैं कुछ कहूँ? हम दोनों साथ मिलकर लंदन ऑफिस में काम कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है, क्या कहते हो तुम? देखते हैं, अभी काफी वक्त है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे बचाओ यार। क्या हुआ? और क्या होगा, वो ओनर सर ने जिस लड़की के साथ कंबाइन स्टडी का बोला है वो तो मेरे सर का दर्द बन गई है यार। मेरी उस लड़की से जान छुड़वा दो। ओहो। यार दोस्तों हंसो नहीं, मैं सीरियस हूँ। सलीम तुम बात करो ना यार ओनर सर से, तुम्हारे तो बहनों ही हैं, उससे जान छुड़वाओ यार मेरी। यार शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, लेकिन वो हुक्म सादिर कर चुका है। उनके हुक्म की भी क्या बोलूं यार। सलीम,
मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी सेम फील करने लगोगे कुछ दिन में सारा के लिए। ब्रिजिक, तुम्हें इस तरह की हाइपोथेसिस देना बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है। चाय पीते हैं, आ जाओ। इश्क की मरीज। तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये क्या था? क्या कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर? समझ नहीं पाई दरअसल मैं। ये रहे नोट्स। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर तुम पढ़ाई में मेरी मदद करती हो तो इसका मतलब है तुम कुछ भी कहोगी, जबकि ऐसा मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसलिए नोट्स वापस कर दिए, मुझे नहीं पढ़ना। और मैं प्रोफेसर को क्या कहूँगी? मैंने उनसे वादा किया था। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर लूंगा। बस भी करो सलीम, कल हमारा झगड़ा बिला वजह हुआ था। बात को और मत बढ़ाओ। याद रहे कि तुम मुझ पर चिल्लाई थी, इसलिए हम का वर्ड इस्तेमाल ना करो तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं इस तरह का रवैया बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। तो और क्या करें? छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से बात करना छोड़ दें, यही कहना है ना तुम्हारा? क्या? मसलन सॉरी कर सकती हो? तो मैं तुम्हें सॉरी बोलूं और तुम मुझे माफी दोगे? कल क्या हुआ याद नहीं? तुमने मुझे घमंडी, बदतमीज और पता नहीं क्या क्या अल्फाज कहे। हाँ, हैं कल। पता नहीं क्या क्या कहा, मुझे खुद भी याद नहीं है। मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, अगर तुम चाहो तो हम साथ पढ़ सकते हैं। तुमने ऑलरेडी मेरे 10 मिनट जाया कर दिए हैं। ठीक है, जबरदस्ती कर रही हो तो पढ़ लेते हैं। मैंने जबरदस्ती की तुम पे? मैं तो हमारे भले की बात कर रही थी। मैं ये क्यों डिसाइड करने लगी कि ये लड़की खूबसूरत है या नहीं? लड़की है तो प्यारी, क्या कहती हो? तुम्हें ये अच्छी लगती है? जाहिर सी बात है। वैसे मुझे लगता है कि ये भी तुम्हें पसंद करती है शायद। क्या लगता है सारा तुम्हें? मुझसे प्यार करती है। तुम्हें ये बात किसने कह दी? मेरी अभी उससे दरवाजे पर बात हो रही थी, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती है। तुम्हें ये किसने कहा? तुम जरा मुझे बताओगी, मैं जानना चाहता हूँ। काम डाउन, सांस ले लो जरा। या अल्लाह, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही। देखो, उसने कुछ कहा नहीं और ना ही मैंने कुछ सुना है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ज्यादा लोगों से बातचीत करती होगी। वो जरा प्राइवेट पर्सन लगती है। अच्छा, तो तुम कैसे कह सकती हो कि सारा मुझे पसंद करती है? बताओ। मैंने उसे काफी दफा तुम्हें देखते हुए देखा है। सारा को? हाँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन अब पजल्स जुड़ रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है। ब्रिजिक, तुम सीरियस हो ना? बिल्कुल, लेकिन मुझे उस लड़की की समझ नहीं आती। देखो, सबसे पहले तो वो अमीर है, ये हम सब देख चुके हैं। लेकिन वो हम जैसी नहीं है, वो कुछ अलग ही है। बहुत ही टेरेबल अपीयरेंस है उसकी, एक खौफनाक ख्वाब की तरह। हाँ, तो कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो लोगों में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती। शायद वो उन्हीं में से है, समझे? हाँ, समझ गया। हाँ, समझ गया। इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करो। मगर जैसा कि मैंने कहा, हमें पहले लड़की को समझना होगा। हमें कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। उसका पास्ट, प्रेजेंट, कौन है, क्या है, सब कुछ जानना होगा। सब कुछ जानने के बाद हम एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। फिर हंस क्यों रही हो? कुछ बताओगी भी? गुस्सा मत होना। अच्छा, तो तुम मेरी किसी बात पर हंस रही हो ना? ठीक है, वादा करता हूं, अगर गुस्सा भी आया तो तुम पर नहीं करूंगा। ठीक है, वादा करो। बता भी दो। तैयार हो? हाँ, तैयार हूं।
ये लो तुम्हारे नोट्स। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हें पता है, वो पुरानी फिल्मों में जैसे आशिक खत वापस करते थे ना, तुम बिल्कुल वैसे लग रहे थे। अब तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। उस वक्त तुम्हारे गुस्से को देखकर मैं खुद भी थोड़ा बहुत परेशान हो गया था। लेकिन तुम नाराज हो गए थे। नहीं, नाराज नहीं हुआ था। क्या वाकई? इतनी सी बातों पर नाराज नहीं होता मैं, क्योंकि पहले ही जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता मैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या मुश्किलें हो सकती हैं? मैं खिड़की खोल देती हूँ, बहुत घुटन हो रही है इधर। अच्छा, क्या हुआ है? ये इतने लोग नीचे क्यों जमा हैं? वो कह रही है अगर सलीम को नहीं बुलाया तो वो खुदकुशी कर लेगी। तुमने सुना क्या कहा उसने? हाँ मैंने सुना, चलो। सलीम तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आओ। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, बस कहती है कि सलीम को बुलाओ। सलीम, एक लड़की छत पर चढ़ गई है और वो तुम्हारा नाम ले रही है, जल्दी बाहर आओ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे यार, ये वही लड़की है जिसके साथ पिछली गर्मियों में तुम बोर्ड रूम में थे, और अभी कुछ दिन पहले जिसको कैब भी दी थी हमने। मतलब क्या बोले जा रहे हो तुम? कह रही है सलीम नहीं आया तो मैं छत से छलांग लगा लूंगी। काश असमन भी ऐसा कहती। मैंने किसी को कोई उम्मीद नहीं दी, और वैसे भी ये लड़की क्या कह रही है मैं जानता तक नहीं हूँ। क्या है ये? इसको जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म आती है सलीम? बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। शुक्रिया। कैसे बात करके गई है ये? हिम्मत तो देखो जरा इसकी। रुक जाइए। मैं उस लड़की की मदद कर सकती हूँ, मुझे जाने दे। आप देख रहे हैं वो कूदने वाली है। लेकिन आप यहाँ से नहीं जा सकती। सारा आओ, चलो सारा। सारा यहाँ चलो। हमेशा लोगों की अटेंशन चाहिए होती है। हाँ, अरे 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 वो छलांग लगा रही है। आप लोग अंदर नहीं आ सकते, बाहर जाएं आप लोग। जी भाई मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे से भेजा है आपको बुलाने के लिए। कौन बुला रहा है? सारा यहाँ से आगे जाओगी तो एक दरवाजा है, वहां से फायर एग्जिट वाली सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। भाई वो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, एक लड़की छलांग लगा रही है। जाओ जल्दी, जाओ नीचे, जल्दी करो। अच्छा, जल्दी, अच्छा। जल्दी। थैंक यू। ये उस होटल के लिए है जिसे तामीर करने का प्लान है, और ये वहां का सबसे खूबसूरत पॉइंट है। अच्छा लगा मुझे भी। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। चलो उठो, चलना है। क्या हो गया? सॉरी, माजरा चाहती हूँ, ये मीटिंग यहीं खत्म करनी होगी। चलो। एक्सक्यूज मी। क्या कर रही है ये लड़की? शर्म नहीं आती इसको? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बहुत अफसोस की बात है। देखो तो जरा, सलीम के लिए एक लड़की छत पर चढ़ गई। हाथ दो। मेरे करीब मत आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
बेटी ऊपर आओ, चलो। मेरे करीब आए तो मैं कूद जाऊंगी। ठीक है, हम करीब नहीं आ रहे, तुम यहीं रुको। सारा इस सीन की हीरोइन है। देखो तो जरा इस लड़की को कैसे अपने नंबर बढ़ा रही है पूरे कॉलेज के सामने। कूद जा कूद जा कूद जा कूद जा। ज़ैनब, अगर तुम कुछ कर सकती हो ना तो तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। उफ, पूरे कॉलेज की स्टोरी पे इसी की वीडियो चल रही है। जब तक सलीम नहीं आएगा मैं नीचे नहीं आऊंगी। सलीम को बुलाओ बस। तुम्हारे कूदने से क्या फर्क पड़ेगा उससे? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। अरे 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 रोको उसे। अगर तुम गिर गई तो तुम मर जाओगी और सब तुम्हारे बारे में कुछ दिन में भूल जाएंगे। सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे घर वाले, क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? तुम्हें अंदाजा है कि उनको कितनी तकलीफ होगी? तुम्हारी अम्मी, सोचो अगर वो तुम्हें ऐसे छोड़ के चली जाएं तो, अगर वो अपनी जान दे देती तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाती उनका दुख? सोच के भी खौफ आता है ना? जब आपका कोई अपना जिंदगी से चला जाता है तो पता चलता है। हुरिया, हाथ दो अपना। अपनी माँ की खातिर आ जाओ, उन्हें इतनी बड़ी तकलीफ मत दो प्लीज। बेटी ऊपर आ जाओ, जिद मत करो। कोई रोके? बेटी। हुरिया प्लीज रुक जाओ। मैं जानती हूँ तुम इतनी कमजोर नहीं हो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। हुरिया आ जाओ। हाथ दो। चलो चलो, शो खत्म हो गया, चलो चलो। भाई बहुत अफसोस हुआ। जाने दो यार, किसी लड़की से सलाम दुआ क्या कर लो, वो पीछे ही पड़ जाती है। वैसे जो कुछ भी पिछली गर्मियों में हुआ था वो अभी तक पर्दे में है सलीम, अभी तक किसी को पता नहीं है। क्या मतलब, क्या चीज़ पर्दे में है? इतना तो जानती हो मैं कुंवारा हूँ और कोई जिम्मेदारी नहीं मुझ पर। अगर मैं रंग रलियाँ मनाना चाहूँ तो सबके सामने कर सकता हूँ। सलीम रुक जाओ यार एक मिनट, कर भी सकता हूँ और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। अच्छा, बस ठंडे हो जाओ यार, चलो आ जाओ। ये फजूल लड़की बातें ऐसी ही करती है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप उन्हें आखिरी बार देखना चाहेंगी? अम्मी, क्या मैं भी चलूं? तुम आओगी, अपने भाई को अलविदा कहोगी। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं उस बर्फ वाली जगह पर? उसे सर्दी लग जाएगी,
उसे बहुत सर्दी लगती है। तुम उसका स्वेटर लेकर तो आई हो ना? चलो आओ। मैडम मैडम मैडम, क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी। सारा, आपके बाबा कहाँ हैं? हम उनको बताएंगे। तुम ठीक हो सारा? सही, बिल्कुल सही सर। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। ये सब क्या था कुछ समझ नहीं आया। मैंने ये सब कुछ पहली मर्तबा देखा। मैं बहुत डर गया था। किसी इंसान को मरते हुए देखकर बहुत डर लगता है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है सारा। तुमने इस लड़की को बचा लिया, बहुत अच्छा किया। इस लड़की ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। यकीनन किसी न किसी हादसे की वजह से इसने यह फैसला किया होगा। सलीम, इस बात का आखिर क्या मतलब है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर वो लड़की छलांग लगा के मर जाती तो फिर क्या करते? क्या करूं मैं आप ही? जिस लड़की से मिलूं उससे शादी कर लूं क्या? ऐसी लड़कियों के मिलने से एहतियात करो। अगर बाबा को इस बात का पता चल गया तो फिर क्या होगा सलीम? परेशान ना हो, बाबा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उन जैसी गलती नहीं की है। उस कमीनी लड़की से शादी नहीं की है। ठीक है, बहुत खूब। बाबा को भी जाके इसी तरह से कहना ताकि उनको और भी गुस्सा आए। तुम कैसे आखिर इतने आराम से बैठ सकते हो? सलीम, वो लड़की तुम्हारे लिए सुसाइड करने जा रही थी। आप बहुत ही मासूम हैं। अगर कोई लड़की सुसाइड करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और वो कर भी लेती। उसे सिर्फ मेरी तवज्जो हासिल करनी थी। सलीम,